जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप अपने तैयारी में चार चांद लाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम परसेंटेज में कुछ ऐसे टॉपिक जो हर एग्जाम में आते हैं, वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, बिहार की एग्ज़ाम हो, एक्सेट्रा जितने भी एग्ज़ाम हो, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लिखते हैं कि किसी संख्या को 50% घटा दिया गया, किसी संख्या में 50% जोड़ दिया गया, 20% घटा दिया गया, 20% जोड़ दिया गया, 15% यानी 15% जोड़ दिया गया, 25% घटा दिया गया। इस सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक क्वेश्चन को हम फॉर्मेट करते हैं। जब किसी संख्या में 20 की वृद्धि होती है तो वह खुद का 116 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने जो फर्स्ट वीडियो आया था परसेंटेज का, उसमें बताया था कि जब की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन ओनली इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें फ्रैक्शन के रूप में ये संख्याएं हैं। तो 20 की वृद्धि होती है तो वो खुद का 116 हो जाता है, खुद का। हम हमेशा ये बात बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज फ्रैक्शन में 1 होती है और परसेंटेज में 100% होती है। और वहाँ एक मापक है, स्टैंडर्ड है, मानक है कि आप फ्रैक्शन में 100% से डिनोट करिएगा। वो 200, 300, 50, 25, 4, 1 हो सकता है, लेकिन मानक जो होता है ना 100% पे ही चीज़ों को हम निकालते हैं। और फ्रैक्शन में तो वो 1 होता है और परसेंटेज में कितना होता है? 100 होता है। तो हम इस चीज को आगे प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए वो खुद का 116 हो जाता है, तो मान लो वो संख्या 100 रहा होगा। अब मान लेते हैं वो संख्या 100% था। अब 100 से वो खुद का 116 हो गया। जब किसी संख्या को 20 की वृद्धि होती है तो वो खुद का 116 हो जाता है। तो 100 तो है ये है, और यहाँ कितना हो गया? 116 हो गया, हो गया ना। तो देखिए इसमें गैप कितना का, यहाँ परसेंटेज है, यह दोनों यूनिट के टर्म में है, तो इसको हटाते हैं तो परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, गैप कितना का है? तो 16 का है। लेकिन एक्चुअल गैप कितना है? 20 की वृद्धि होती है। अरे 100 से 116 हो गया तो 16 का ना वृद्धि हुआ है भाई। लेकिन दिया कितना का है? 20 का दिया है। तो 20 का दिया है तो हम 16 नहीं, ये 20 है। ठीक है, तो हम 1 का निकालेंगे तो 1 के लिए निकालने के लिए 20 भागा 16 हो जाता है। 4 5 चौका 20 होता है और 4 चौका 16 होता है। यानी 1 का मान जो हुआ, 1 यूनिट का मान 5/16 4 हुआ। तो यहाँ 100 यूनिट है, यहाँ 116 यूनिट है ना। तो आप 100 यूनिट है उसका पार्ट निकालो तो 100 गुना 5/4 125। संख्या कितनी थी? 125 थी। अब देखिए इसका हम निकालेंगे, ये बढ़ने के बाद की संख्या है, तो हमको संख्या पूछा था तो ये आंसर मेरा ये यहीं पे आंसर हो गया। अब देखो, अब 116 हो गई है तो 116 का 5/4 निकालो ना जी। 4 दूना 8
और 4 9 36, 30 25 150, 145 हुआ, यानी 145। अब देखो 125 और 145, अब देखो ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 है। सही तो बात है, एक्चुअल गैप कितना था, 20 था। समझ रहे हैं, 16 नहीं था, ये 20 था। तो ये आपका ये प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ, एक्चुअल का 20 था, 16 नहीं था। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 45% कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? आप दो तरीका से चल सकते हैं। पहले 45% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 5 9 45, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 है, तो ये 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। 45% बराबर 9/20। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को जानकारी करेंगे कि मान लीजिए वो संख्याएं कितनी हैं, 100% है। वो संख्याएं क्या, तीसरी संख्या कितना है, 100%। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट संख्या है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मान लो ये 100 है, परसेंट कॉमन है, तो परसेंट हट जाएगा ना, तो हम 100 लिखते हैं। पहली संख्या 45% कम है, लिखते हैं। तो 100 में से 45 के कितना आया, 55 आया, तो ये कितना हुआ, 55%। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 अधिक है, तो तीसरी 100 है, तो दूसरी कितनी है, 120। कोई दिक्कत है? परसेंटेज, परसेंट से परसेंट तीनों में कॉमन है, तो हटा देते हैं। ये एक्चुअल में डाटा नहीं है, ये यूनिट में है। अच्छा, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना कम है, तो तीसरी संख्या ये है। औसत क्या होता है, एवरेज। तो हम पढ़े हैं 8th या 9th, एवरेज, औसत। यहां लिखेंगे सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, यानी द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां लिख देंगे हम, और नंबर यानी ये संख्या। ठीक है, तो दो संख्याओं का ना कह रहा है भाई, तो 55 और 120, 175 बट्टे में 2। फिर ये संख्या ऐसा ही चलती आएंगी, 100 है 100, कितना हो जाएगा, 87, 8 दूना 16, यानी 2 अठे 16, 2 अठे 16,
और ये 2 सत्ते 14, 87.5 कितना आएगा आपका? ये आएगा 87.5 इंटू 100। अब देखो ये कह रहा है ना कम कितना है, तीसरी संख्या से कम कितना है, तो तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। इससे कितना कम है? 12.5, 12.5% कम है। ठीक है, अब देखिए ये डाटा अब दूसरा हो जाएगा। बेस्ड ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो यदि आपको परेशानी हो रही है ना इसे देख को क्वेश्चन को, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 सेकंड में या 3 सेकंड में आपके क्वेश्चन हल होंगे। अब इन पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद वो चुटकियों में हर सवाल होंगे। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में वृद्धि हो और उसके हर में 10%, यदि किसी भिन्न के अंश में 90%, कितना? यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो, सॉरी यहां 20% की वृद्धि हो और उसके हर में 10% की कमी हो, भिन्न का मान 16/27 हो जाता है, तो भिन्न का भी उत्क्रम निकाले। एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है ये। एसएससी CHSL 2019 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले ये बात समझेंगे कि भिन्न होता क्या है बहुत अच्छे से। तो n/d के फॉर्म को हम भिन्न कहते हैं। जरूरी नहीं है कि d हो ही, ठीक है। मान लो क्या ये भी नहीं है? 16 है, लेकिन 16/2 ये भी है, 5/10 ये भी है, लेकिन यहाँ हमको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो और उसके हर में 10% की कमी हो, तो भिन्न का भी उत्क्रम निकालें। तो मान लेते हैं वो भिन्न अपने आप में ये n/d है। मान ले वो संख्या अपने आप में 100% है, तो 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया % गुना उसके हर में 10% की कमी हो गई, तो भिन्न का मान, तो 10% की कमी तो अपने आप में 100% था। देखो एक पुट अप डाउन रखना है। 100 से 20 गया तो 120 प्लस 20 बढ़ गया। 100 से 10 घट गया तो यानी 90 हो गया। ये मेथड है आगे बढ़ाने का और पीछे करने का। अब देखिए, अब डी में 90 हो गया, % है। अब भिन्न कितना हो जाता है? 16/27। % से % कैंसिल, ऊपर जो चीजें हैं नीचे जो चीजें हैं, जब दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल है ना। अब देखो नीचे में नीचे से हम कटा सकते हैं, 9 तिरकी 27। अच्छा, अब इसको देखो क्या करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, ये बात ध्यान में रहे। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम चीज जब स्टार्ट करेंगे हम सब, तो उसमें जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो यहां हम क्या 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 कर सकते हैं, तो 9 तिरका 27 हो गया है, तो सबसे पहले 3 चौका 12, 4 चौका 16, ऐसे कर सकते हैं ना। तो 3 तिरका 9, ये n है, n, और ये 1 मिनट, ये ऊपर कितना है? 3 है, तो n गुना 3 d गुना 1 बराबर 4/3। इधर में गुना हो जाएगा, इधर गुना आ जाएगा। n गुना 9/d गुना 4। अब देखो रेसिप्रोकल पूछा है ना, तो देखो
अब इसको हम उस साइड में ले जाएंगे, यहाँ 1 है तो n/d का मान कितना आया, 4/9 आया। तो d/n का मान पूछा है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा। 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/2। 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 3। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए तो इतना 9/4 कितना हो जाएगा, 9/4। समझ में आया? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जब किसी भिन्न को इस प्रकार कम किया जाता है कि भिन्न का वर्ग करके अंश में 25% बढ़ाया जाए और हर को 80% कम कर दिया जाए तो इसका परिणाम 5/8 मिलता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। कहिएगा कि एसएससी सीजीएल लिख करके डरा रहे हो क्या? नहीं भाई, बता रहे हैं वास्तविकता को कि इतना भी इजी एसएससी सीजीएल के अंदर में आता है। तो देखिए, तो भिन्न को ये n/d हो गया। जब इसको वर्ग कीजिएगा तो n²/d² आएगा ना जी। फॉर्मेट क्या है, भिन्न का वर्ग करके कर दिए। 25% बढ़ाया जाए तो 125 हो गया, 80% कम कर दिया जाए तो 20 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5/8। भिन्न का, इसका परिणाम भिन्न का 5/8 मिलता है। तो भिन्न का यहाँ भिन्न लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन का, तो यहाँ n/d हो जाएगा। एक n/d से एक n/d कैंसिल, 25 पचे 125, 4 पचे 20, 25। अच्छा, ये कितना हुआ, n/d। ये कितना है, इसमें 4 है, यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ कितना है, 1/8 है ना। अब देखिए, अब ये इधर आ जाएगा तो n गुना में 40 बराबर d गुना में 4 होगा ना। अरे भाई, या ऐसे नहीं कर सकते हैं? तो n/d 4/40 हो जाएगा ना, 1/10 हुआ। अब देखिए, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए, n/d हुआ कितना आया, 1/10 हुआ। अब n गुना का d पूछ रहा है तो 1 गुना 10 कितना आया, 10। क्या था क्वेश्चन, था जब किसी भिन्न को इस प्रकार कम कर दिया जाए कि भिन्न का वर्ग करके अंश को 25% बढ़ाया जाए और हर को 80% कम कर दिया जाए। अब देखिए, 80% कम कर दिया जाए, यहां से हुआ क्वेश्चन। अब देखिए, एक और तरीका ये है। अब देखिए, दूसरा फॉर्मेट में क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, सावधानी हट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ कम होगा ना, अब कर दिया जाए, 80% कर दिया जाए, यानी गट छट का 80% है, 80% कर दिया जाए, यानी 20% घटाया गया है ना। तो देखिए, अब देखिए इसका तरीका शॉर्ट वे, n²d², यहाँ गुना 125, यहाँ 80 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n/d का 5/8, इससे ई कैंसिल, हाँ 8 दहिया 80, 25 पचे 125, 5/25, 5 दूना 10। तो n/d यानी 5 यानी 2 आया। n/d का मान कितना आएगा, 2/5 आएगा। इधर 1 था
ठीक है, अब देखिए 5 दूना 10, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसा भी आ सकता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, मिसमैच वाले क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी संख्या 5/6 के स्थान पर 6/11 से गुना करता है तो गणना में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अब देखिएगा तरीका क्या है, पहले फर्स्ट वे बताएंगे, दूसरा सेकेंड वे बताएंगे कि आप जब फर्स्ट वे सीखिएगा यानी लॉन्ग टर्म मेथड सीखिएगा तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन इधर से उधर किया यानी लैंग्वेज यानी डाटा को एक्सचेंज कर दिया, तो जब तक आप उस चीज को समझिएगा नहीं तब तक शॉर्ट टर्म आपको आएगा नहीं। तो देखिए यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को हमको पता नहीं है कि वो कौन संख्या है, तो वो संख्या मान लेते हैं 5/6 गुना x था। अब वो 6/11 से गुना करता है तो वो 6/11 गुना x था, है ना। अब देखिए ये हर है, ये हर है, तो 11 और 6 का एलसीएम कितना होता है, लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 11 इज इक्वल टू 66। इधर कोपचा में लिख देते हैं। तो देखिए वो संख्या 66 थी, तो 5/6 गुना 66 इंटू, नहीं ये रेशियो का साइन है, ये 11 छक्का 66 और ये भी, ये इधर कितना हुआ 55 हुआ, अभी कितना हुआ 36 हुआ। कितना कम है, तो 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 19 कम है। कितना कम है, 19 कम है। पहले कितना था 55 था, अब कितना हो गया 36 हो गया। 55 से 36 हुआ है ना जी, तो 55 से 36 कितना हुआ, कम हुआ है, गुना 100। कटने वाला है तो कटाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, 20 पचे 100, 11 पचे 55, 19 दूना 38, 380/11% लिख दीजिए, या 11 तिरका 33 और यहाँ आया 5 44। अरे भाई 11 तिरका 33, तो यहाँ 50 आया, 11 चौका 44, 6 11 छक 66, यानी 34.6/11% आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए जब भी ये टाइप के क्वेश्चन देवे ना, पहले इसको यहां लाइए, कहां कहां कहां, यहां, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहां लाइए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पचे 55, 11 छक 66, ना सॉरी 36। अब देखिए 11 पचे 55, 66 36, हम कैसे करेंगे, हम सीख लिए हैं। तो 5/6 है 6/11, तो इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से, तो पहले इसका अंश उठाएंगे, इससे हर करेंगे, तो 5 11 55, 66 36, कितना कम हुआ 19, 19/55 गुना 100, 20 पचे 100, 11 पचे 55, 19 दूना 38/11, 34 पूर्णांक, या ऐसा ही हम परसेंट लिख देंगे, या 34, 11 तिरका 33, 11 चौका 44 और यहाँ हो जाएगा 6/11%। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का, यदि कोई विद्यार्थी 5/3 के स्थान पर, क्या कीजिएगा, ऐसा लिखने का आदतें पड़ गया है, 5/3 के स्थान पर
3/5 से गुना करता है तो बोल रहे हैं, उसको समझिएगा, तो परसेंटेज चेंज ज्ञात करें। देखिएगा, 5×5 = 25, 3×3 = 9, कितना कम हुआ 16, किस पर कम हुआ 25 पे, 4×4 = 16, कटेगा गुना 100, 25×4 = 100, 16×4 = 64%। कैसे हुआ, कैसे देखिए, हमने इस फ्रैक्शन को, यानी ये F1 है, नहीं ये F2 है, ये कितना है F1 है, फ्रैक्शन 1 गुना फ्रैक्शन 2 कर देंगे तो 5/3, 3/5, 5×25, 3×3 = 9, ये 25 हुआ, 9 हुआ, कितना कम है 16 कम है, किस पे 25 पे, तो 25/16। अब 1/25 का मतलब होता है 4%, तो 16×4 = 64%। या ऐसे भी कर सकते हैं, 16/25 गुना 100, 25×4 = 100, 16×4 = 64। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हेजिटेशन? मुझे ऐसा विश्वास है, उम्मीद है कि भाई आपको जो समझा रहा होगा एकदम गर्दा लेवल का समझा रहा होगा, समझ में आ रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एबी, कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको चीजें समझने में, आगे लेक्चर देखने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, मान लेते हैं वो मेरा है, जो भी हो, तो आपके पास 100 है, ठीक है, यानी आपके पेरेंट्स आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, आपको बोले मार्केट से 5 केजी चना खरीदने के लिए, कितना 5 केजी, तो प्राइस क्या रहा होगा? अरे आप तो बच्चे हैं नहीं, तो क्या रहा होगा 20 रुपया, तो प्राइस क्या रहा होगा 20, ये केजी है, ये 20 रुपया रहा होगा। ये आपके पेरेंट्स दे दिए आपको खर्चा करने के लिए, तो ये आपका एक्सपेंस हुआ, यानी खर्च हुआ। किस पे निर्भर करेगा? तो प्राइस गुना कंजम्पशन पे, प्राइस गुना कंजम्पशन पे। समझ में आ रहा है? अच्छा, यानी इसको बोलते हैं खपत, इसको बोलते हैं मूल्य, इसको बोलते हैं खर्च। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब आपके पेरेंट्स थोड़े लिबरल हैं, तो आपको 20 रुपए ज्यादा दिए, तो 120 हो गया। हाँ, अभी भी आपको क्या हुआ? नहीं, आपको फर्स्ट टाइम इसको यह समझना है कि अभी भी आपके पेरेंट्स 100 रुपए ही दिए हैं, केस 3 बनता है इसमें, तो आप इसमें यह तो प्राइस हो गया 25 हो गया, तो आप 4 केजी चीनी खरीदिएगा। अब आपके पेरेंट्स बोले 4 केजी चीनी खरीदना है, तो किस भाव से खरीदिएगा? 25 के भाव से। तो इसमें भी एक्सपेंस क्या हुए? एक्सपेंस जब सेम होते हैं तो प्राइस एक्सचेंज होगा और कंजम्पशन एक्सचेंज होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कोपचा में कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। इसी को अंग्रेजी माध्यम में बोलते हैं एक्सपेंस
प्राइज गुना कंजम्पशन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों एंड बहनों? तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। केस फर्स्ट। अब देखिए, अब मान लीजिए एक्सपेंस फर्स्ट टाइम ई था, यहां भाई 100 नहीं बदला है तो ई है, मान लेते हैं। प्राइज P1 था और कंजप्शन C1 था, अभी भी नहीं बदला है, चीजें वही हैं। अब देखिए, अब ये P2 है, ये C2 है, बदल दी, डिवाइड कर दिए, कट गया, कितना बचा? 1 बचा। बराबर के इस साइड क्या बचा? 1 बचा। अब इस चीज को आप ऐसे गुना कीजिए तो यहां कुछ नहीं है, तो यहां 1 है, तो P1 C1 बराबर P2 C2। ठीक है। अब देखिए, P के फॉर्मेट में लाना होगा तो P1 बाई P2 C2 बाई C1। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, इसे क्या पता चलता है, इसे क्या बोध होता है? ये बोध होता है जब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, P का रेट बढ़ेगा तो C का कम होगा, P का कंजप्शन बढ़ेगा तो C का कंजप्शन क्या होगा? कम होगा। यानी P1 के बढ़ने से C का मान रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ x है, y है, यदि x का मान 5:6 है तो y का मान 6:5 होगा। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ ई सेम था, एक समय आएगा कि जब कंजम्पशन आपको सेम हो जाएगा तो ये दोनों एकदम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब कहिए थोड़ा करके बताओ, 4 × 5 = 20, 50 × 25, 4 रुपए के जी, 4 रुपये प्राइज है तो कंजम्पशन कितना होता है? 5 kg। 5 रुपये प्राइज है, कंजम्पशन कितना होता है? तो दोनों का मल्टीप्लाई 20, इसका भी मल्टीप्लाई 20। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो भाई के नाते आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि अच्छा लग रहा है तो थोड़ा भी आपको कहीं परेशानी आवे तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है आपको कि आप हमसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, हमको यहाँ समझ में नहीं आया। जब आप कमेंट कीजिएगा मैं देखूंगा तो आपका रिप्लाई जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले ही पार्ट से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।